हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर फॉर्म ऑफ नंबर। 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम लिखना है। 2 की पावर n मीन्स 2 को n टाइम्स लिखना है। 10 रेज टू पावर 24, जो 10 रेज टू पावर 24 है तो 10 आपका इसमें बेस हो गया और 24 क्या हो गया, एक्सपोनेंट। रीड कैसे करते हैं, 10 रेज टू पावर 24, इस तरीके से हम रीड करेंगे। या 10 की पावर 24 बोलो तो भी चलेगा, या 10 रेज टू पावर 24 ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगे पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर किस में होगी, नेगेटिव में। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए की पावर माइनस एम है, अगर माइनस में है तो वो क्या चला जाएगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन ए की पावर एम। ये कुछ फार्मूले हैं जो रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। ए की पावर माइनस एम इंटू ए की पावर एम, तो ए की पावर माइनस एम मीन्स 1 अपॉन ए एम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ए एम से, तो ए एम से तो ए एम कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो माइनस ए एम एंड ए की पावर एम आर मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, राइट द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है वो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में लिखना है। 2 रेज टू पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर -4, नेगेटिव 4 हो जाएगा। ये जो पावर है किस में आ जाएगी, नेगेटिव में, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है, इन्वर्स मीन्स उल्टा, तो यहाँ पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 7 की पावर -2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 7 की पावर 2। 5 की पावर -5 है तो ये 5 की पावर -5 हो जाएगी। यहाँ पर 100 की पावर 10 है तो ये 100 की पावर -10 हो जाएगी। यहाँ 5 ये क्या है, 1 अपॉन 5 की पावर 3, तो इसको कैसे लिखोगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो ये 1 अपॉन में ए एम है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखो ऐसे ए एम मीन्स ए हो गया आपका 5 और एम हो गया 3, जब ऊपर लेकर गए थे माइनस हो गया, माइनस है तो इसको किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 की पावर 3। क्लियर। अब यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 4। ये भी सेम कैसे जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 8 की पावर 4। माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी, 9 रेज टू पावर 7। ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और प्लस के बाद क्या करेंगे, माइनस में। हमें इन्वर्स करना है तो माइनस में आ जाएगा, -10 की पावर -3। यहाँ पर देखिए ये इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 3 की पावर 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 अपॉन 2। 4 की पावर -4 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4। और ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ नेगेटिव है, जब ऊपर लेके जाएंगे इस पावर को तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव से हमें किस में इन्वर्स करना है तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपेंड मीन्स फैलाकर लिखना है इसको, द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना है आपको ये। तो यहाँ 2 इंटू 2 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखेंगे +4 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 डिजिट बाकी है इधर में राइट साइड में। यहाँ फिर +3 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और +5 इंटू 10 की पावर 0। जब किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है। 1s 10s 100 1000 ऐसे लिखते थे ना, याद हो तो। 2 के साथ में हम 1000 की मल्टीप्लाई करते। आपने देखा होगा कि 4th 5th में जब हम एक्सपेंड करते थे तो 2 इंटू 1000 लिखते थे, तो 1000 मीन्स 3 0, तो ये 3 पावर हो गई। 4 के बाद हम 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 हो गई। 3 के बाद 1 डिजिट है तो 10 की पावर 1 हो गई, और 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 मीन्स 1। याद आया, नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कैसे लिखते थे। देखिए ये क्वेश्चन है, हम ऐसे लिखते थे 2 इंटू
1 2 3, तो ये 1000 प्लस 4 इंटू 4 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है मीन्स 100 प्लस 3 इंटू 10 1 डिजिट है और प्लस 5 इंटू 1, याद आया, वंस टेंस 100 1000। अब यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 जीरो तो 3 पावर, 4 इंटू 10 की पावर 2 जीरो है तो 2 पावर हो जाएगी, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 3 इंटू 10 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया है, और ये प्लस 5, ये हमने 10 की पावर 0, क्योंकि 10 में ही है सारा क्वेश्चन, तो 10 की पावर 0 मीन्स 1 होता है, ठीक है। ए की पावर 0 मीन्स 1, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये हमारा एक फार्मूला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यही हमने लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से करेंगे। 3 इंटू 10 की पावर 3 डिजिट है तो 3 पावर, प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0। नेक्स्ट देखिए, अब है ये डेसिमल फॉर्म में। अब 4 इंटू, अब यहाँ पे कितने डिजिट है डेसिमल के इधर में, 1 2 3, इसको नहीं काउंट करना है, यहाँ तक काउंट करना है। वंस टेंस 100, वंस टेंस 100 और ये 1000, तो ये आपका कितना हो गया, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। डेसिमल से पहले वाले ये सारे इधर लेफ्ट वाले सारे काउंट करने हैं, डेसिमल के राइट में जो नंबर है 3 उसको नहीं काउंट करना है यहाँ पर अभी, उसको हम 10th या 100th प्लेस पे जो भी होगा वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 0 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 3 इंटू, अब ये जो पावर है ये 10th है, तो ये क्या होगा 1/10 होगा। 1/10 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 10 की पावर -1। क्लियर। सेम ऐसे इसको करना है। 5 इंटू 10 की पावर, 5 के बाद 2 डिजिट है मीन्स 2 पावर, 0 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 8 इंटू, डेसिमल के बाद है डिजिट तो 10 की पावर -1 प्लस 3 10 की पावर -2। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है वो माइनस में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 1 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 डिजिट है मीन्स 1 को छोड़कर यहाँ पर 1 2 2 डिजिट है तो 2 पावर, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 पावर, 3 10 के बाद कोई 3 के बाद क्या है, कोई डिजिट नहीं है तो ये 0। अब डेसिमल वाला है तो प्लस 4 रह गया हमारा, 4, ये 4 है यहाँ पर, इंटू 10 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं, लॉ हैं, वो आपको लर्न करने हैं। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए एंड नेचुरल नंबर mn, ठीक है, ए एक इंटीजर है और नेचुरल नंबर mn है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जब बेस सेम हो, ए है, देखो यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर विल बी ऐड, तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगी। बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का केस है तो उसमें पावर विल बी ऐड, ए की पावर m प्लस n। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर m, यहाँ पर डिवाइड है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो वहाँ पर माइनस हो जाती है पावर, m माइनस n। ये आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से किया जा रहा है। मान फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया a की पावर 5 इंटू ए की पावर 3, तो 5 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पर 5 माइनस 3 कितनी हो जाएगी 2, ए की पावर 2 आ जाएगी, एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब ए की पावर m और उसकी पावर n, पावर के ऊपर पावर हो तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी mn। मल्टीप्लाई के केस में याद रखना है, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर विल बी ऐड, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस होगी, और पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है, ए और बी है, पावर सेम है यहाँ पर। इस केस में क्या होता है कि बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर ए की रहेगी, ए की पावर m और इंटू बी की पावर m, तो ए बी को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3,
2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो तो 2 5 जा 10 और इसकी पावर हो जाएगी 3। मतलब बेस डिफरेंट होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। ए की पावर 0 मीन्स 1, अभी अभी बताया तुम्हें। ए की पावर m और बी की पावर m, यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस केस में क्या करते हैं, ए बी की पावर m, ठीक है। ए अपॉन बी डिवाइड में रहेगा और पावर एक बार लिखी जाएगी m। बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो इनडिफाइंड हो जाएगा ना। इवन नंबर है, पावर इवन में है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर पावर ओड में है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। इवन और ओड आपको मालूम होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो एक बार रिकॉल करा देती हूँ। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8, ये 10 12 14, या फिर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8, डिविजिबिलिटी रूल्स याद होगा तो वो सारे कैसे होते हैं हमारे इवन नंबर। और ओड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हमारे ओड नंबर है। अगर ओड में पावर है तो माइनस में आएगी, इवन में पावर है तो पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी। n इक्वल टू 0, देन a की पावर n है तो a की पावर n मीन्स a की पावर 1, तो क्या आ जाएगी 1, सॉरी a की पावर 0 हो जाएगी, n के प्लेस पे 0 लिखेंगे, a की पावर 0 मीन्स 1। ये वाला फार्मूला यहाँ पर ये याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।